अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाबान का आखिरी दिन भी गुजर गया। उम्मीद है कल रोज़ा होगा। जी सर, बिल्कुल। आज हमने पढ़ना है लाइन नंबर 162। अगर आपने बुक खरीद ली है 161 से, रेप ऑफ द लॉक, कैंटो नंबर 2, ब्राइट एज द सन, हर आइज द गेजर्स स्ट्राइक। यहाँ से okay, let's start and I'm going to give you the recap. In the previous lines we read Linda was on her move. She was going on a barge. She was on a barge on the river Thames. और कश्ती पर मौजूद है और रिवर टेम्स पर उसने नेविगेट कर रही है, सैर कर रही है। और इसमें वो जो है पोइट बताता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। जब वो सैर करने के लिए कश्ती पर बैठती है तो वो उस सूरत अहवाल को बताता है कि उसके पीछे वो बाउस और लड़के भी होते हैं। और उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, द पोएट हियर एक्सप्लेन्स। ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह चमकदार। हर आइज, उसकी आंखें सूरज की तरह ब्राइट थी, शाइनिंग थी। द गेजर स्ट्राइक, और जो लड़के या जो डैंडीज थे उसको तकते थे, गेज करते थे। गेज का मतलब होता है घूर कर देखना। गेजर्स का मतलब द पर्सन हु गेज एट समबडी, जो उसको तकते थे। स्ट्राइक तो उसकी आंखें सूरज की तरह की चमक लिए उनसे टकरा, मतलब उनको देखती थी। एंड लाइक द सन, और सूरज की तरह, ये मैं इसको ऑफ कर दूं। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, और उसकी आंखें सूरज की तरह शाइन चमकती थी, मतलब दे थ्रो रेज ऑन एवरीबडी, वो किरणें फेंकती थी। उसकी निगाहें, नजरें सब पर जाती थी, ऑल अलाइक, यकसा तौर पर। जैसे सूरज सब पर यकसा तमाज़त और लाइट फेंकता है, ऐसे ही उसकी निगाहें जो है वो सब पर वो डालती थी, सब पर नजर करम थी उसकी। लेकिन येट ग्रेसफुल ईज एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, लेकिन इस बावकार ईज के साथ उसकी और स्वीटनेस और उसकी अल्फाज की बातों की शरीनी के साथ, वाइड ऑफ प्राइड, उसमें कहीं गुरूर और तकब्बुर नहीं था। वाइड मीन्स डिवॉइड, एब्सेंस ऑफ प्राइड, विदाउट इवन टिंज ऑफ प्राइड, यानी गुरूर का कहीं शायबा भी नहीं था। माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ बेल्स हैड फॉल्ट्स टू हाइड, और ये उनकी उसकी जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक स्वीटनेस ऑफ वॉइस थी जो, और दूसरी उसके ग्रेसफुल ईज, उसके बावकार तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मैटर को अप्रोच करना। माइट हाइड हर फॉल्ट्स, उसके कोई भी अगर ऐब होते थे, फ्लॉज होते थे, तो उसके इन्हीं दो वजूहात की बिना पर वो हाइड, कंसील हो जाते, छुप जाते थे। उसकी ब्यूटी उसको छुपा देती थी। इफ बेल्स हैड फॉल्ट्स टू हाइड, अगर उसके किसी लड़कियों के, बेल्स का मतलब गर्ल्स, अगर बेल्स के, गर्ल्स के, लड़कियों के कोई फॉल्ट्स होते भी थे, होते भी हैं, तो इन दोनों खूबियों की वजह से वो छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। If to her share some female errors fall, if to her share, if she had a share or contribution of female errors, female faults or guilts, अगर उसको ख़वातीन होने के नाते, खातून होने के नाते कोई उसके कोई खामी भी थी उसमें, लुक ऑन हर फेस, तो उसके चेहरे पर नज़र डालें, एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तो वो सारी खूबियाँ उसके सामने आ जाती और खामियाँ उसकी आप भूल जाते थे। यानी जो शख्स उसके ऊपर नजर डालता तो उसकी खामियों को भूल जाता था और खूबियां याद रखता था। दिस निम्फ, निम्फ मीन्स यंग गर्ल, यानी बेलेंडा, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड,
इंसानियत की, मैनकाइंड का मतलब मर्दों की, लड़कों की, डैंडीज की डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए, मतलब उनको ट्रैप करने के लिए। नॉरिश्ड, उसने डेवलप कर रखी थी, उसने बना रखी थी, टू लॉक्स, दो चुटियाएं, विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, जो बड़े बावकार तरीके से पीछे, उसके सर के पीछे, नेक पर लटकती थी, डैंगलिंग करती थी। इन इक्वल कर्ल्स, बराबर की कर्लिंग में, एंड वेल कंस्पायर टू डेक, और बेहतरीन तरीके से उनको कंस्पायर किया गया, उसको बनाया गया, बनाकर क्या किया गया, डेक सजाया गया। वेल कंस्पायर टू डेक मीन्स वेल मेड, दैट डेकोरेट, डेक मीन्स डेकोरेट, डेकोरेट करती थी, विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक, उसमें शाइनिंग, चमकते हुए रिंगलेट्स थे, कर्ल्स थे, छोटे छोटे उसमें ट्विस्ट्स थे, टर्न्स थे, और ये जो है स्मूथ आइवरी नेक को हमवार सी, हाथी दांत जैसी सफेद क्रीमी नेक, गर्दन के ऊपर चमकते थे ये लॉक्स या चुटियां। लव इन दिस labyrinths has slaves detains, and mighty hearts are held in slender chains. मोहब्बत इन दीज labyrinths, इन भूल भुलैयों में, his slaves detains, मोहब्बत जो है अपने गुलामों को इन भूल भुलैयों में डिटेन कर देती थी, फंसा लेती थी, महदूद कर देती थी, लिमिट कर देती, अट्रैक्ट कर लेती थी। एंड माइटी हार्ट्स, और ताकतवर तरीन दिल भी, आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स, वो भी अरेस्ट हो जाते, कैप्चर हो जाते इन बारीक चेन्स में, इन थिन जो थ्रेड लाइक जो हेयर हैं, इनसे वो अरेस्ट हो जाते हैं, उनके दिल कैप्चर हो जाते हैं एक बाल से भी, उनके बालों से। विद हेयरी स्प्रिंजेस वी द बर्ड्स बेट्रे, आगे बताता है कि ये जो हेयरी स्प्रिंजेस हैं, ये बालों के जो फंदे हैं, ये जुल्फों के जो फंदे हैं, वी द बर्ड्स बेट्रे, हम जो परिंदे हैं ये बेट्रे, हम उनको रास्ते से हटाते हैं, मतलब द फीमेल काइंड, द वुमेन काइंड यूज देयर हेयरी स्प्रिंजेस, हेयरी स्नेयर्स, बालों के फंदे, जुल्फों के फंदे इस्तेमाल करके उनको रास्ते से हटाते हैं, बेट्रे करते हैं, या फिर यूं कह लें कि उनको गुमराह करते हैं। स्लाइट लाइंस ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनी प्रे, और ये स्लाइट लाइंस, ये जो हल्की सी लॉक है, स्लाइट लाइंस मींस लॉक्स, ये जो लॉक है उसके, वो क्या करते हैं, हेयर बाल के, सरप्राइज, सरप्राइज मीन ट्रैप, यहाँ सरप्राइज का मतलब ट्रैप है, एंड स्नेयर है, ट्रैप करते हैं, फिनी प्रे को, यानी अपने शिकार को, फिन वाले शिकार को। फिन वैसे मछलियों के होते हैं साइड पे, उनको तैरने में मदद देते हैं, यहाँ पे फिनी प्रे का मतलब विक्टिम्स, मर्दों को, आदमियों को। फेयर ट्रेसेस मैन्स इंपीरियल रेस एंड स्नेयर, वो जो इन खूबसूरत ट्रेसेस से, खूबसूरत बालों से क्या होता था, मैन आदमियों को, ये जो इंपीरियल लिखा गया है इसका मतलब है शाहाना तरीके से। एक्चुअली इंपीरियल उसको कहा जाता है जो मोनार्क हो, बादशाह हो, एंड इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट मैन हैज बीन फ्रॉम द हेवनली पावर गिवन द सुपीरियरिटी एंड अथॉरिटी। तो इंपीरियल इसलिए कहा गया कि वो इंपीरियल पावर थी उनके पास, और वो इंपीरियल रेस कहलाती है मर्दों की। तो वो जो इंपीरियल रेस थी, यानी वो अथॉरिटेटिव जो नस्ल है, उसको फंसाने के लिए ये खूबसूरत बालों की लिटें या बालों के ट्रेसेस यूज करती थी, लॉक ऑफ हेयर यूज करती। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर, और वो कहता है कि ये जो अस का मतलब यहाँ पे मैन काइंड, मर्द, खूबसूरती जो है ड्रॉज, अट्रैक्ट कर लेती है, सिंगल हेयर, इवन के एक ही बाल से, एक ही जुल्फ की बाल से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है मर्दों को। द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, वो जो बैरन था वो बड़ा एडवेंचरस था,
मुहिम जू था। उसने ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, इन खूबसूरत चमकती हुई चुटियाओं को बड़ी तारीफी नजर से देखा। ही सॉ, उसने नजर डाली उन पर। ही विश्ड, उसने डिजायर किया। एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, और इस ट्रॉफी, इस इनाम की उसने तमन्ना की, एस्पायर किया, लॉन्गिंग। He yearned for the prize. He yearned to get these one of the two locks. Resolved to win, he was determined to attain one of the locks. He meditates the way, तो उसने सोचना शुरू कर दिया तरीका कि कैसे उस लॉक्स में से किसी एक लॉक को, एक चुटिया को हासिल किया जाए, बालों के एक लेट को हासिल किया जाए। उसने सोचा बाय फोर्स टू रेविश, मैं फोर्सफुली इसको एंजॉय करूं, इसको रेप करूं, अटेन करूं, और बाय फ्रॉड बेट्रे, या किसी डिसेप्शन के जरिए, धोखे के साथ मैं इसको गेन करूं। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स, क्योंकि जब सक्सेस, कामयाबी, एक मोहब्बत करने वाले आशिक की मेहनत से उसको मिल जाती है, अटेंड मीन रिसीव्स, व्हेन अ लवर रिसीव्स हिज हार्ड वर्क्स a result, end और consequence, few ask, तो फिर बहुत कम लोग पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि तुमने ये जो कामयाबी हासिल की है फ्रॉड से हासिल की है या फोर्स से, ताकत से। अटेंड हिज एंड्स, अपने मकासद हासिल किए। उनका सिर्फ मकसद एंड को देखना है या उसको देखना है कि उसने हासिल क्या किया है। फॉर दिस एर फीबस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड। अब सिचुएशन देखें, बेलिंडा कश्ती में बैठी है और वो रिवर थेम्स आपको पता है दरिया, ये लंदन का दरिया है, इसके किनारे पर लंदन वाक़ है। इस पे वो सैर करने के लिए निकली है, उसके साथ और भी जो आशिक हैं वो उसको तकते बैठे हैं, और यहाँ पे ऊपर सूरज है, नीचे पानी है दरिया का, और उसके एंड शी वॉज फ्लैंक्ड बाय अ लॉट ऑफ लवर्स। फॉर दिस ere Phoebus rose, he had implored propitious heaven and every power adored. उसने कहा कि इससे पहले के सूरज, फीबस कहते हैं सूरज, रोज उभर कर ऊपर आए, एर मीन्स बिफोर, ही हैड इम्प्लोर्ड, वो जो बैरन था उसने इम्प्लोर किया, उसने इवोक, इम्प्लोर मीन्स इन्वोक, इन्वोकेशन मीन्स प्रे करना, दुआ करना, हेल्प के लिए मदद मांगना, हेल्प के लिए अप्रोच करना किसी भी गॉड या गॉडेस। वो फीबस जो है ये गॉड ऑफ सन है, तो उसने इम्प्लोर किया, इन्वोक की, मदद चाहिए प्रोपिशियस हेवन से, यानी ग्रेशियस, काइंड हार्टेड, काइंड मर्सीफुल हेवन से उसने मदद मांगी। एंड एवरी पावर अडोर्ड, और उसने हर ताकत के सामने अडोर किया, उसकी तारीफ बुलंद की, उसको हम तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको बहुत ज्यादा तारीफ की उसकी। अडोर का मतलब होता है प्यार करना, बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करना या तारीफ करना। एवरी पावर का मतलब हर हेवनली पावर या ताकत। बट चीफली लव टू लव एन ऑल्टर बिल्ट, लेकिन सबसे ज्यादा उसने जो ऑल्टर ऑफ लव है, गॉड ऑफ लव है, उसके लिए उसने एक ऑल्टर बनाई, एक कुर्बान गाह एक बनाई। ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस नीटली गिल्ट, और उस 12 वास्ट, वसी, फ्रेंच रोमांसेस, फ्रांसीसी मोहब्बत नामों के उसने 12 वॉल्यूम्स नीटली गिल्ट, जो बड़े साफ सुथरे तरीके से सजाए गए थे। गिल्ट का मतलब उनकी जो कवरिंग थी गोल्डन कलर की थी। उस आल्टर पर उसने 12 ज़ख़ीम रोमांसेस रखे। देयर ले 3 गार्टर्स, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स हेलो।